हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे 10th के विद्यार्थियों को सभी को बेनिफिट मिले। क्योंकि कोरोना की वजह से क्लासें कहीं लग रही है, कहीं नहीं लग रही है, अलग अलग जो समस्याएं, अगर ये टॉपिक सब तक पहुँचेगा तो इसमें से एग्जाम निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। आज का जो टॉपिक है वो अपना है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। देखो विद्यार्थी, उत्प्रेरक को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन की जरूरत है। तो डेफिनेशन है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें ऐसा कोई पदार्थ तीसरा मिलाया जाए जो अभिक्रिया संपन्न कराने के अंदर भाग लेता है, लेकिन रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात अभिक्रिया में रासायनिक संगठन के अंदर, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, ऐसा कोई तीसरा पदार्थ मिलाया जाए क्रियाकारक में जिसके रासायनिक संगठन में कोई बदलाव ना आए और वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे और अभिक्रिया संपन्न कर दे। अर्थात वो अभिक्रिया के वेग को शुरू नहीं करता है, अभिक्रिया शुरू नहीं कर सकता, लेकिन अगर अभिक्रिया धीमी चल रही है तो वह उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या कर सकता है? तीव्रता प्रदान कर सकता है या फिर धीरे कर सकता है। तो हम देखेंगे ऐसा रासायन जो अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो समझने के लिए अगर इसको दूसरे तरीके से लें तो अपन सामाजिक जीवन के अंदर भी इसको समझ सकते हैं। किस प्रकार से? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समझने के लिए कितना इजी। मान लो कि आपकी फैमिली है, समझ गए? कोई भी एक फैमिली है, उस परिवार के अंदर ए और बी दो भाई रहते हैं। क्या रहते हैं? दो भाई रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है। बात समझ में आ गई? अब एक तीसरा आदमी आकर के इसमें एंटर हो जाता है घर में। बात समझ में? ये आपके क्रियाकारक है, ये घर है, समझ गए? इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बीच में क्या है? झगड़ा है किसी जमीन विवाद को लेकर के। तीसरा आदमी जो है वो एंटर हो जाता है, किस लिए? इस दोनों को अलग अलग करने के लिए। बात समझ में आई? भाई एक परिवार है, तीसरा आदमी एंटर हो गया और इसको आके पता नहीं ऐसा क्या बोलते हैं, वो जैसे इसको आके पता नहीं क्या बोलता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बात समझ में? ऐसा है सास बहू का है, सास बहू के अंदर अगर हल्का सा झगड़ा हो तो तीसरी अगर उसके अंदर आके पूछ जाए उसको क्या पता क्या बोल दे, ठीक है ना? और शाम को आते तो ये झगड़ा हो गया, ठीक है ना? अर्थात वो तीसरा आदमी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, समझ गए? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है ना? कि दो भाई है, बिल्कुल एक जगह रहते हैं, लेकिन तीसरा आदमी अगर आकर के उसके अंदर थोड़ा सा क्या कर दे, अगर उसमें अपनी प्रतिक्रिया दर्शा दे, कोई भी क्रिया ऐसा अपना, तो उसमें क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा और वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या है? अपना एक यौगिक है, वो अभिक्रिया जो कर तो रहा है लेकिन धीमी गति से कर रहा है। क्या कर रहा है? धीमी गति। अगर हमें इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है तो हम इसमें MnO2 डालेंगे। क्या डालेंगे? MnO2। और अभिक्रिया आपकी तीव्रता संपन्न हो जाएगी और क्या बन जाएगा इसके अंदर? KCl। क्या बन जाएगा? KCl। और इसमें से क्या मुक्त हो जाएगी? ऑक्सीजन। क्या मुक्त हो जाएगी? ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन निकल जाती है। आगे देखो, ऐसा एक उदाहरण है अभिक्रिया के लिए, जो वनस्पति तेल होता है ना। क्या होता है? वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से जो तेल, मूंगफली का तेल मान लो, ठीक है ना? इसके अलावा अदर जैसे बिलोना का तेल है। इस तेल से अगर हमें घी बनाना है, क्या बनाना है? घी। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हाइड्रोजनीकरण होता है। हाइड्रोजनीकरण जब इसका होता है तो जब अपन निकल उत्प्रेरक इसमें ले लेते हैं, क्या लेते हैं? निकल उत्प्रेरक, तो इसका आसानी से क्या बन जाता है? घी बन जाता है। हाइड्रोजन इसके अंदर प्लस में लिया जाता है, ठीक है ना? तो हाइड्रोजनीकरण कराने के लिए पहले धीमी गति से होता है हाइड्रोजनीकरण, लेकिन जब उसमें निकल मिला दिया जाए तो कम समय में विक्रिया संपन्न होकर के ज्यादा प्रोडक्शन बनता है। आगे देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल इजी। भौतिक का मतलब होता है अवस्था कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है ना? अवस्थाओं के आधार पे ये होते हैं, देखो, एक और दो प्रकार के। पहला होता है सम्मानीय उत्प्रेरक। सम्मानीय उत्प्रेरक के लिए अपन ने देखा, एक ले लिया अपन ने क्या? CH3COOCH3। इसको हम बोलते हैं मैथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? मैथिल एसीटेट। मैथिल एसीटेट में जब HOH मतलब जल से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ HCl उत्प्रेरक के रूप में ले रहे। क्या ले रहे? HCl उत्प्रेरक के रूप में यहाँ ले रहे। तो देखो ये यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, ये यहाँ से होता है। अब देखो किस तरह से जुड़ेगा ये? CH3COO और ये H यहाँ आ जाएगा और प्लस के अंदर आपका बन जाएगा, यहाँ देखो क्या है? ये वाला और ये वाला, CH3 और OH। ये बन गया आपका अल्कोहल और ये बन गया एसिटिक अम्ल, ठीक है?
अब यहाँ में ये देखना है कि ये कौन सी अवस्था में, लिक्विड में, कौन सी में है, लिक्विड अवस्था में, और ये भी किसमें है, लिक्विड अवस्था। मतलब ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, और ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, ये भी। अर्थात पूरी की पूरी अभिक्रिया के अंदर सभी जो कंपाउंड है वो लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में, एक ही अवस्था में है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सममांगी उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, सममांगी उत्प्रेरक। क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही अवस्था में हो तो उसे क्या बोलेंगे, सममांगी उत्प्रेरक। ठीक है ना। आगे देखो, विषमांगी उत्प्रेरक। अर्थात यहाँ ये विषमांगी उत्प्रेरक हो जो पूरी अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो है उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। अब देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक अपन ने सॉलिड अवस्था में ले लिया। किसमें ले लिया, सॉलिड में। तो अवस्था बदल गई ना उत्प्रेरक की, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, विषमांगी उत्प्रेरक। यहाँ बनता है अमोनिया NH3। क्या बनता है, अमोनिया NH3, जो गैसीय फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रियाकारक जो है और उत्पाद जो है उससे बिल्कुल अलग सॉलिड अवस्था में हमने उत्प्रेरक लिया है, इसलिए उत्प्रेरक की अवस्था अलग होने के कारण इसको हम क्या कह रहे हैं, विषमांगी उत्प्रेरक। यहाँ जो उत्प्रेरक लिया है वो विषमांगी है। क्या है, विषमांगी अवस्था के आधार पे। आगे देखो, क्रिया के आधार पर, क्रिया का मतलब है जो अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको वेग को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अपन जो उत्प्रेरक ले रहे हैं वो वेग को बढ़ा रहे हैं, घटा रहा है। कुल मिलाकर के वापस लो, जो दो भाई है उनको जो लड़ाने वाला है वो उनको लड़ा करके या तो अलग करना चाहता है या फिर दोनों को एक जगह करना चाहते हैं। समझ गए ना। तो धनात्मक तो वो होगा जो इस अभिक्रिया पर था, जो लड़ाई हो रही है इस लड़ाई को और तेज कर दे। बात समझ गए, जो दोनों में लड़ाई चल रहा है उसको क्या कर दे, और तेज कर दे। तो वो तो धनात्मक हो गया, अर्थात जो कार्य हो रहा है उसको तेजी से संपन्न करवा दे। और ऋणात्मक कौन सा होगा, जो झगड़ा हो रहा है उसको मेट दे और दोनों को एक जगह कर दे। बात समझ में आ गई, वो ऋणात्मक। इजी है ना बिल्कुल। तो देखो किस प्रकार से कर रहा है, क्रिया के आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक लिया अपने, कौन सा, MnO2। क्या लिया, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो ये जैसे ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये क्या होता है, KCl ऑक्सीजन को मुक्त करता है। KClO3 है ना, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती रहती है, उड़ती रहती है। तो इसमें अगर अपन MnO2 मिला देंगे ना तो ये क्या होगी, कम समय, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। अर्थात ये समय ज्यादा लेती है, लेकिन जब MnO2 मिला देंगे तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन अलग कर देगा। कौन, KClO3। बात समझ में आ गई। धनात्मक क्यों कहा, क्योंकि कम समय में रिएक्शन संपन्न हो गई जो ज्यादा समय में हो रही थी। उत्प्रेरक मिलाने के बाद कम समय में विक्रिया संपन्न हो गई। बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये क्या करेगा, ये किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो जल्दी हो रही थी ना उसको क्या करेगा, धीमी गति। समझ गए बात को। जो अभिक्रिया 2 घंटे में हो रही थी उसको कितने में कराएगा, 10 घंटे, 5 घंटे, 20 घंटे, अर्थात टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यह अभिक्रिया जो है इसके अंदर ऑक्सीजन मुक्त होती है, अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड जब प्रयोगशाला में पड़ा होता है ना तो वो ऑक्सीजन को मुक्त करता रहता है। अगर उसके अंदर अपन क्या मिला दे, गिल्सरोल। क्या मिला दे, गिल्सरोल। तो हाइड्रोजन को मुक्त क्या करेगा, धीमी गति से करेगा। अर्थात जो 10 दिन में करता वो 2 साल के अंदर मुक्त करेगा, अर्थात खराब नहीं होगा। किस प्रकार से, H2O + O2 अर्थात जल बन जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ये जो अभिक्रिया है वो जल्दी होती थी, लेकिन गिल्सरोल मिलाने से ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह अपन ने क्या मिला दिया, गिल्सरोल। गिल्सरोल मिलाने से अभिक्रिया की दर क्या हो गई, घट गई, अर्थात धीमी हो गई। बात समझ में आ गई। आगे देखो, दूसरा इसमें और दिया है, क्लोरोफॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म जो होता है जिसको सूंघने पर अपन क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे केमिकल के लिए जब प्रयोगशाला में उसको रखा जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर अल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाती है। किसकी, देखो COCl2 और HCl, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा, COCl2 बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। किसकी उपस्थिति के अंदर, C2H5OH की उपस्थिति के अंदर। कुल मिलाकर के आपका जो क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है और क्लोरीन निकालता है। क्या निकालता है, क्लोरीन। तो ये जो अभिक्रिया है वो धीमी हो जाती है, जो तेजी से होती थी वो क्या हो जाती है, धीमी। किसकी वजह से, इस अल्कोहल के मिलाने की वजह से।
स्वतः उत्प्रेरक अर्थात अभिक्रिया का कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतः उत्प्रेरक। यहाँ देखो अपन ने क्या लिया है, एथिल, यहाँ लिया है एथिल एसीटेट, क्या लिया है, एथिल एसीटेट, उसको जल से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ बढ़ जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, ये बन गया CH3COOH प्लस में, यहाँ देखो ये C2H5 और ये दोनों एक जगह हो जाएंगे और क्या बन जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल, और ये बन गया एसिटिक अम्ल। अब ये कह रहा है यहाँ जो एसिटिक एसिड बनता है यही इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये जब तक नहीं बनता है अभिक्रिया धीमी होती है, लेकिन जैसे ये बनता है अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात जब अभिक्रिया का उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जब अभिक्रिया का कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को क्या करे, बढ़ाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वतः उत्प्रेरक। बात समझ आई। जैव उत्प्रेरक, क्या, जैव, अर्थात जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं को जब वेग, जीवों में होने वाली अभिक्रियाओं के वेग को जब कोई परिवर्तित करता है तो उसे क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसमें अगर कोई उत्प्रेरक कार्य करता है तो जैव उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ लिया है जीवों में यूरिएज, क्या लिया है, यूरिएज एंजाइम, जो के अंदर जो अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया, उसके अपघटन के लिए देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, NH2, दो तो NH2 बन जाएंगे और CO2, ठीक है ना। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने के लिए अमोनिया में किसकी आवश्यकता होती है, यूरिएज एंजाइम, इसकी यूरिएज, तो ये जीवों में होती है अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पे जैविक जो एंजाइम होगा उसको हम जैव उत्प्रेरक या फिर एंजाइम कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कौन होता है, जो उत्प्रेरक के वेग को बढ़ा दे। देखो ध्यान दो, यह अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में संपन्न होती है, लेकिन आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए यहाँ क्या डाल दिया, मोलिब्डेनम, क्या डाल दिया, MO। अगर MO मिला दे तो आयरन की विक्रिया, जो उत्प्रेरक जो है आयरन की क्रियाशीलता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उत्प्रेरक है ना, इन दोनों क्रियाकारकों को तीव्रता से मिला देते हैं। अर्थात NH3 जो अमोनिया बनता है वो आयरन की उपस्थिति में जिस समय में बनता है उससे भी कम समय में कब बनता है, जब उत्प्रेरक वर्धक मिला दे, क्या मिला दे, उत्प्रेरक वर्धक। अर्थात अभिक्रिया के अंदर किसी भी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाना हो तो कोई उत्प्रेरक वर्धक मिला सकते हैं। अर्थात उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे किसे, उसे कहेंगे जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाए। अब है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष किसे कहेंगे, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है या नष्ट करता है, उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष। यहाँ पे क्या बन रहा है, वही NH3 बन रहा है, अमोनिया, NH3 जब बनता है तो Fe के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दे तो अभिक्रिया की दर घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पे CO क्या है, उत्प्रेरक विष है, क्योंकि ये अभिक्रिया के वेग को घटाता है, अर्थात उत्प्रेरक के कार्य को कम करता है या नष्ट कर देता है। और यहाँ पे Fe की कार्यशीलता को कम करता है कौन, MO, इसलिए ये अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पे तो बढ़ाता है, इसलिए ये तो क्या हो गया, वर्धक है, और ये क्या करता है, CO घटाता है, इसलिए ये क्या हो गया, विष। समझ गए, CO या विष का काम कर रहा है क्योंकि अभिक्रिया के वेग को घटा रहा है, और जो MO है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है क्योंकि F की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, वर्धक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल।